अब एक छोटे से समुद्री गलियारे लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था की अहम कड़ी हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव गहरा गया है। अमेरिकी नाकेबंदी और अपने व्यापारिक जहाज पर हमले से ईरान भड़क चुका है। बातचीत से समाधान निकालने की कोशिशों के बीच ईरान ने अगले दौर के टारगेट लॉक कर दिए हैं। अमेरिकी नाकेबंदी न हटने पर ईरान ने सऊदी अरब की यानबू पाइपलाइन पर हमले की धमकी दी है। इस पाइपलाइन को हॉर्मुज को बाईपास करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान के टारगेट पर यूएई की फुजैरह तेल संयंत्र भी है जो बिना हॉर्मुज के तेल एक्सपोर्ट का रास्ता है। इसके अलावा ईरान बाब अल मंदेब को भी ब्लॉक कर सकता है जहां से हर दिन 60 लाख बैरल तेल गुजरता है। ईरान की इस धमकी को दबाव की रणनीति माना जा रहा है क्योंकि अगर इन तेल रूट्स पर हमले हुए तो वैश्विक तेल संकट गहरा सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिलहाल रुकी हुई है। लेकिन बारूदी चिंगारी अब तक शांत नहीं हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर विवाद गहराता जा रहा है और किसी भी वक्त जंग का दूसरा दौर शुरू होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों ने हॉर्मुज को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है। अमेरिका हर हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाना चाहता है जबकि ईरान इस समुद्री रास्ते पर कब्जा बनाए रखना चाहता है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने से पहले दो ही मुद्दे चर्चा में थे। पहला ईरान का संवर्धित यूरेनियम और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। हालांकि जंग शुरू होते ही वैश्विक तेल सप्लाई का अहम मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट चर्चा में आ गया। 39 दिनों तक चली जंग के बाद तो हॉर्मुज स्ट्रेट सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है क्योंकि ईरान ने इस संकरे समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। इस रूट से वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। फिलहाल वैश्विक कारोबार के इस अहम समुद्री रूट पर ईरान का पूरी तरह से कब्जा है। अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसाए, नाकेबंदी तक कर दी। ईरानी व्यापारिक जहाज को कब्जे में भी ले लिया लेकिन हॉर्मुज के चक्रव्यूह को नहीं भेज सका। हालत यह है कि अब हॉर्मुज के आवागमन को ईरान अपनी शर्तों पर कंट्रोल कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या युद्ध से हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ और मजबूत हो गई है और क्या हॉर्मुज स्ट्रेट का खलीफा बनकर उभर रहा है ईरान। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खाड़ी देशों को चिंता है कि अब हॉर्मुज पर तेहरान की सुनहरी पकड़ और मजबूत हो सकती है। विवाद के मुख्य मुद्दों में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की चर्चा गायब है। अब सिर्फ ईरान के संवर्धित यूरेनियम और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ही चर्चा हो रही है।
खाड़ी सूत्रों का कहना है कि अमेरिका ईरान कूटनीति अब ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को रोकने पर कम और संवर्धन स्तरों पर अधिक केंद्रित है। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर तेहरान के प्रभाव को मौन रूप से स्वीकार करने पर भी केंद्रित हो गई है। फिलहाल ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने और संवर्धित यूरेनियम को सौंपने की मांग खारिज कर चुका है। सिर्फ हॉर्मुज पर ही बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। सवाल है कि क्या अब स्थिति बदल गई है और हॉर्मुज निर्णायक बिंदु होगा? दरअसल ईरान ने हॉर्मुज का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया। ईरानी सांसद अबुल फजल जोहरेबंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि हॉर्मुज उनके देश को परमाणु बम की ताकत देता है। यानी ईरान हॉर्मुज को ब्लॉक करने को एक वास्तविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने तो 8 अप्रैल को एक्स पर एक पोस्ट में हॉर्मुज की केंद्रीय भूमिका को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया था। मेदवेदेव ने लिखा था कि ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है। इसे हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है। इसकी क्षमता असीमित है। इस टिप्पणी के जरिए हॉर्मुज को एक ऐसे हथियार के रूप में पेश किया गया जो ईरान को परमाणु सीमा को पार किए बिना लागत बढ़ाने और नियमों को आकार देने में सक्षम बनाता है। ईरान कर भी वही रहा है जिसका इशारा मेदवेदेव ने किया था। ईरान ने अब दबाव बनाने के लिए उन टारगेट को भी चुन लिया है जिन पर तनाव बढ़ने पर हमले किए जा सकते हैं। ये वो ठिकाने हैं जिनको हॉर्मुज के वैकल्पिक रूट के तौर पर इस्तेमाल करने की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि ईरान ने एक समन्वित योजना बना ली है जिसमें वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 32% हिस्सा बाधित हो सकता है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान के निशाने पर सऊदी अरब की यानबू पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन करीब 1200 किलोमीटर लंबी है और अबकैक पोर्ट से यानबू को जोड़ती है। इस पाइपलाइन की क्षमता 50 लाख बैरल प्रतिदिन तेल सप्लाई करने की है। हालांकि ईरानी हमले के डर से सऊदी अरब ने क्षमता घटाकर 20 लाख बैरल प्रतिदिन कर दी है। पूरे रूट में गैस और तेल पाइपलाइन एक साथ है। ये पाइपलाइन फारस की खाड़ी से लाल सागर को जोड़ती है। खास बात यह है कि यानबू पाइपलाइन से कतर और यूएई भी तेल भेज रहे हैं। इस पाइपलाइन पर हमला हुआ तो एशिया और यूरोप तक सप्लाई रुक जाएगी। ईरान के निशाने पर संयुक्त अरब अमीरात की फुजैराह फैसिलिटी भी है जो बिना हॉर्मुज के तेल एक्सपोर्ट का रास्ता है। फुजैराह को दुनिया के सबसे बड़े समुद्री ईंधन आपूर्ति केंद्रों में से एक माना जाता है। यानी ईरान ने अपनी शर्तें मनवाने के लिए भारी दबाव बना दिया है। ईरान खाड़ी से तेल आपूर्ति को बाधित करके वैश्विक तेल संकट बढ़ाना चाहता है। इस काम में उसने अपने प्रॉक्सी संगठन हूती की भी मदद लेनी शुरू कर दी है। ईरान की योजना अपने प्रॉक्सी हूती के जरिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की भी है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। बाब अल मंदेब से हर दिन करीब 60 लाख बैरल तेल गुजरता है जो वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 12% हिस्सा है। दुनिया को करीब 20% तेल आपूर्ति करने वाला हॉर्मुज स्ट्रेट पहले से ही बंद है। अब ईरान ने बाब अल मंदेब को भी ब्लॉक करने की धमकी देकर दुनिया की 32% तेल आपूर्ति को प्रभावित करने की कोशिश की है।
अगर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के तेल ठिकानों पर भी हमला किया गया तो ये आंकड़ा बस 30% से कहीं आगे बढ़ सकता है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बड़ा व्यवधान आ सकता है जिसे ठीक होने में महीनों लग सकते हैं। इसी कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में दिख रही है। अमेरिका पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। ट्रंप की धमकी के बीच क्यूबा में ईरानी राजदूत ने पोस्ट किया वीडियो में फारस की खाड़ी में जहाजों के फंसे होने का दावा किया जा रहा है। ईरानी राजदूत ने लिखा, शिकारी खुद अपनी जाल में फंस गया। आपको बता दें कि ट्रंप की धमकी के बाद क्यूबा में ईरानी राजदूत ने यह पोस्ट किया है। वीडियो में फारस की खाड़ी में जहाजों के फंसे होने का दावा किया जा रहा है। ईरानी राजदूत ने लिखा कि शिकारी खुद अपनी जाल में फंस चुका है। अब देखिए, हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी ने दुनिया की तेल सप्लाई को संकट में डाल दिया है। खाड़ी देशों के हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही रुकने का सीधा असर तेल गैस की कीमत पर हो रहा है। इन सब के बीच तुर्की ने मिडिल कॉरिडोर पर जोर दिया, जिससे दुनिया को एक नया रूट मिल सकता है। नया प्रस्तावित रूट तुर्की आर्मेनिया के एलिकन बॉर्डर क्रॉसिंग से निकल सकता है। दरअसल 32 साल से बंद तुर्की आर्मेनिया बॉर्डर पर हाल के महीनों में हलचल बढ़ी है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि इस रूट पर काम हो रहा है। एलिकन क्रॉसिंग के प्रोजेक्ट को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन हासिल है। यह जमीनी रास्ता काकेशस और तुर्की के रास्ते चीन को यूरोप से जोड़ता है। यह रास्ता हॉर्मुज और स्वेज नहर जैसे समुद्री रास्तों को बाईपास करता है। और सबसे बड़ी बात, आपको बता दें कि जो रास्ता, ये जो रूट है, उसका मुख्य हिस्सा अमेरिका प्रायोजित सड़क और रेल लिंक ट्रिप है। ट्रिप तुर्की और अजरबैजान के बीच आर्मेनिया से होकर गुजरता है। ये एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है क्योंकि ईरान को बाईपास करता है। अभी यह प्लानिंग है कि इस चरण में अरबों डॉलर के निवेश की जरूरत है। यूरोप एशिया के बीच हर साल करीब $3 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। यूरोप एशिया के बीच कारोबार का 90% हिस्सा समुद्र के रास्ते होता है। 40 दिन की समुद्री यात्रा का वक्त कम होकर 12 से 15 दिन अब हो सकता है। यानी कि आपको बता दें कि वैकल्पिक तेल रूट की चर्चाओं के बीच हॉर्मुज में तनाव बना हुआ है। दुनिया में तेल संकट गहराने का खतरा भी अब बढ़ चुका है। अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच समंदर सुलग रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर विवाद हर बीतते दिन के साथ गहराता जा रहा है। ईरान ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब भी उसका कंट्रोल बना हुआ है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने टेलीग्राम पर एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ जहाज इस रास्ते से गुजरते दिखे। फार्स न्यूज का दावा है कि ये जहाज तेहरान से अनुमति लेने के बाद ही फारस की खाड़ी में एंट्री ले रहे हैं। फार्स के मुताबिक ये एक सेफ कॉरिडोर है जिसे IRGC की नेवी ने बनाया है। ईरान ने जो रास्ता बनाया है वो लारक और केशम द्वीपों के बीच से होकर जाता है और लारक के दक्षिण से ईरान के तट के पास निकलता है। ईरान ने इसे लारक कॉरिडोर या अधिकार का मार्ग नाम दिया है। इसका उपयोग केवल IRGC की अनुमति से ही किया जा सकता है। IRGC ने इसे एक नए समुद्री मार्ग के रूप में पेश किया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी की हुई है। अब अमेरिकी नेवी की इजाजत के बिना ना तो कोई जहाज ईरानी बंदरगाहों की तरफ जा पा रहे हैं और ना ही वहां से आ पा रहे हैं। अमेरिकी जहाज समंदर में चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले हर जहाज को चेतावनी दे रहे हैं।
United States warship 115. You are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right to visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. ये वीडियो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने जारी किया है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में नाकेबंदी के बाद से अमेरिकी फोर्स ने 27 जहाजों को वापस लौटने या ईरानी बंदरगाह पर जाने के लिए मजबूर किया है। अमेरिकी नेवी ने रविवार को नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक ईरानी व्यापारिक जहाज MV टोस्का को रोक लिया था। जहाज को पहले रुकने और नाकेबंदी न तोड़ने की चेतावनी दी गई थी। चेतावनी की अनदेखी करने पर MV टोस्का पर फायरिंग भी की गई थी। बाद में अमेरिकी सेना की 31वीं मरीन यूनिट ने एक ऑपरेशन चलाकर इस ईरानी जहाज को कब्जे में ले लिया। अब इस ईरानी जहाज के बारे में नई जानकारियां सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक MV टोस्का जहाज का कैप्टन एक IRGC ऑपरेटिव है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत की चेतावनियों को क्षेत्र में मौजूद अन्य जहाजों ने भी सुना था। हालांकि टोस्का के कैप्टन बख्तियार हुसैन जादेह ने जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज किया। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।